हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी क्लासेस। सो डियर स्टूडेंट्स, डाइजेस्टर में हम लोग फिर से बात करने वाले हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। दो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के डाइजेस्टर्स ऑलरेडी हम लोगों ने बात कर ली है। ये थर्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डाइजेस्टर होने वाला है। और आज हम लोग यहाँ पे जो फर्दर हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जो हमारे फार्मास्यूटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उनको हम लोग फिर से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस वीडियो को, और जहां पे हम लोग जानने वाले हैं हमारे फर्दर इनऑर्गेनिक के इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में, उनके कंपाउंड्स क्या हैं, सिनोनिम क्या हैं, फॉर्मूलाज और उनके यूजेस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास आता है टॉपिकल एजेंट्स में, प्रोटेक्टिव एंड एड्सॉर्बेंट्स में। और जब आप बात करते हैं प्रोटेक्टिव और एड्सॉर्बेंट्स की, तो यहां पे आपका मतलब है कि वो सभी कंपाउंड्स जो क्या करने वाले हैं, आपके जो आउटर स्किन है, आउटर जो आपका क्या है मेम्ब्रेन है, उनमें प्रोटेक्शन या फिर उनमें एड्सॉर्बेंट्स एक्शन प्रोड्यूस करें। तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले आता है टाल्कम पाउडर, जिसको आप टॉल्क भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम फ्रेंच चॉक या फिर क्या बोलते हैं आप, इसका सोप स्टोन बोलते हैं। तो फ्रेंच चॉक या फिर सोप स्टोन सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया आपके टाल्कम पाउडर से। टाल्क आपका ग्लाइडेंट के तौर पर भी यूज किया जाता है टैबलेट्स में। इसके साथ साथ इसका केमिकल फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 कंपोजिशन होता है MgIO का, 4 होते हैं क्या आपके पास में SiO2 का, और आपके पास में होता है क्या यहाँ पे वाटर। तो 3 MgO, 4 SiO2 और वाटर, मतलब मैग्नीशियम और सिलिकॉन के ऑक्साइड्स का क्या होता है, ये आपका कंपोजिशन होता है। और ये क्या किया जाता है, प्यूरिफाइड टॉल्क यूज किया जाता है डस्टिंग पाउडर्स में, कॉस्मेटिक्स में, परफ्यूम्स और मेडिकेटेड कंपाउंड्स, मेडिकेटेड जो आपके डस्टिंग पाउडर्स उनमें भी इसका यूज किया जाता है। जिंक कार्बोनेट आपका आता है, जिंक कार्बोनेट ZnCO3 आपके पास में आता है, डस्टिंग पाउडर्स में यूज किया जाता है, और इसी को आप क्या बोलते हैं, कैलामाइन के नाम से भी जान रहे होते हैं। जिंक ऑक्साइड ZnO, इसको हम फ्लावर ऑफ जिंक, दूसरा नाम इसका बोलते हैं अगर हम, तो इसको हम बोलते हैं क्या, फ्लावर ऑफ जिंक बोल रहे होते हैं। और ये जो है क्या किया जाता है, यूज किया जाता है डायपर रैशेस के ट्रीट करने के लिए, टॉपिकली इसका भी यूज किया जाता है। जिंक स्टीयरेट आपका फर्दर आता है, जो कि डस्टिंग पाउडर्स और ऑइंटमेंट्स में प्रोटेक्टिव के तौर पर यूज किया जाता है। और टिटेनियम डाइऑक्साइड TiO2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई ओपेसिफाइंग प्रॉपर्टीज पाई जाती है, तो ये आपके सनबर्न से बचाता है। ये आपका कौन, टिटेनियम डाइऑक्साइड की बात करते हैं। ये एब्जॉर्ब करता है यूवी रेडिएशंस को, सो क्या करता है, ऑइंटमेंट और लोशंस के फॉर्म में सोलर रे प्रोटेक्शन के तौर पे हम इसका यूज करते हैं, सनबर्न से इसको प्रोटेक्ट करने के लिए बचाया जाता है। एंटी माइक्रोबियल्स की बात करते हैं, वो सारे कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो आपके एंटी माइक्रोबियल एक्शंस प्रोड्यूस करने वाले हैं, उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास आता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, ऑक्सीजनेटेड वाटर जिसको आप बोलते हैं। तो ये आपके पास में हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 आता है, पेरोक्साइड है, इसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 की बात करते हैं, यह भी क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और इसके अंदर भी ऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। इन्हीं वजहों से इनको हम क्या करते हैं, एज एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के तौर पर यूज करते हैं। बात करते हैं क्लोरीनेटेड लाइम की, क्लोरीनेटेड लाइम की बात करते हैं जब आप, तो यहां पे क्या आता है, यहां पे आपके पास में आ जाता है जिसको आप ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, इसको आप ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, क्लोराइड ऑफ लाइम बोलते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोलते हैं। सो बेसिकली कैल्शियम में क्या होता है, कैल्शियम में 2 बॉन्ड्स जो बनने हैं, एक तरफ आपके पास में OCl और एक तरफ क्या होता है Cl, ये क्या हो गया आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, हाइपोक्लोराइड, आप जो भी चाहे बोल लीजिए। ये आपके पास में क्या है, फॉर्मूला हो गया, और ये ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे यूज किया जाता है। इसके अलावा आयोडीन और सिल्वर नाइट्रेट ये भी आपके यूज किए जाते हैं। सिल्वर नाइट्रेट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये आपका प्रेसिपिटेंट एक्शन शो करता है। सोडियम हाइपोक्लोराइड की बात करते हैं, जिसको आप डाकिन सॉल्यूशन भी बोलते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड NaOCl की बात करते हैं, डाकिन सॉल्यूशन के नाम से इसको जाना जाता है। डाकिन सॉल्यूशन के नाम से क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी और वाइड यूज्ड इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज, ब्लीचिंग और क्लीनिंग में इसका यूज करते हैं। डाकिन सॉल्यूशन दैट इज सोडियम हाइपोक्लोराइड, इसको आप बोल रहे हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड। नेक्स्ट हमारे पास में एस्ट्रिंजेंट एजेंट्स आते हैं। एस्ट्रिंजेंट्स क्या करने वाले हैं भाई, स्टिप्टिक एक्शन शो करने वाले हैं, प्रोटीन प्रेसिपिटेंट्स आपके एक्शन शो करने वाले हैं। एलम सबसे पहले आता है, जिसको आप पोटाश एलम या फिर फिटकरी के नाम से जानते हैं। स्ट्रॉन्ग एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, माउथ वॉश और गार्गल्स के तौर पे हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। और जिंक सल्फेट ZnSO4, जिसको व्हाइट विट्रियोल के नाम से भी जाना जाता है, जिंक सल्फेट, इसके अंदर भी क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती है ZnSO4 में भी, ठीक है ना। जिंक सल्फेट इज यूज्ड एज एस्ट्रिंजेंट, और डेंटल प्रोडक्ट्स में भी इसको यूज किया जाता है, और एंटीडोट्स में भी हम इसका यूज कर रहे होते हैं। कौन है, जिंक सल्फेट होता है।
डेंटल प्रोडक्ट्स में आप आए अगर तो सबसे पहले कौन से आ रहे हैं, फ्लोराइड्स आ रहे हैं, मतलब एंटी कैरीज एजेंट्स की बात करते हैं, ऐसे एजेंट जो क्या करने वाले हैं, कैविटी से प्रोडक्शन करने वाले हैं। दो कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सोडियम फ्लोराइड और स्टेनस फ्लोराइड। सोडियम फ्लोराइड, स्टेनस फ्लोराइड, ये आपके यहां पे आते हैं। दोनों जो फ्लोराइड्स हैं इनका काम क्या होता है, दांतों में कैविटी, टूथ डीके जो है उससे प्रोटेक्ट करना, दांतों में कैविटी होने से बचाना। देखो जरा कितनी बार ये दोनों ही क्वेश्चंस आपके आ चुके हैं। इन दोनों का ही काम क्या है, कैविटी होने से दांतों में बचाना, टूथ का डीके होने से प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट बात करते हैं कौन से हैं, हम डेंटिफ्रिसेस, जो रेगुलर टूथपेस्ट किया जाता है सिर्फ नॉर्मल टीथ की क्लीनिंग करने के लिए, जिनका हम कंपाउंड्स का यूज करते हैं, वो डेंटिफ्रिसेस आते हैं। तो ये आपके आ गए डाई कैल्शियम फॉस्फेट हो गए, सोडियम मेटाफॉस्फेट हो गए और कैल्शियम कार्बोनेट हो गए। इनके नाम बड़े इंपॉर्टेंट हैं। डाई कैल्शियम फॉस्फेट की बात करते हैं तो इसको नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट के नाम से भी जाना जाता है। सोडियम मेटाफॉस्फेट की बात करते हैं मैड्रेल्स सॉल्ट के नाम से जानते हैं, क्वेश्चन आ चुका है। और कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेटेड चॉक के नाम से जाना जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है इसके अंदर डेंटिफ्रिसेस में जब ऐड करते हैं इसके अंदर माइल्ड एब्रेसिव एक्शंस देखने को मिलते हैं, इस वजह से इसका यहां पे यूज किया जाता है। तो यह आपका माइल्ड एब्रेसिव एक्शंस की वजह से यूज किया जा रहा है और ये नॉर्मल आपकी दांतों की क्लीनिंग हाइजीन को मेंटेन करने के लिए हम इसका यूज कर रहे होते हैं, चाहे डाइकैल्शियम फॉस्फेट की बात करें, चाहे मेटल्स सॉल्ट की बात करें, जिसको आपने क्या बोला, सोडियम मेटाफॉस्फेट बोला। नेक्स्ट आता है डीसेंसिटाइजर एजेंट। डीसेंसिटाइजर्स में बात करें अगर तो क्लोराइड्स आ जाएंगे, चाहे आपका जिंक क्लोराइड हो या फिर क्या हो आपका स्ट्रोंटियम का क्लोराइड हो। इसके अलावा नाइट्रेट्स भी बहुत सारे आते हैं जो आपके सेंसिटिविटी से प्रोटेक्ट करते हैं। जब दांतों में क्या होता है, सेंसिटिविटी होती है, कुछ कोल्ड या हॉट, ठंडा या गर्म अगर आप क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो आपके अगर दांतों में सेंसिटिविटी है, झंझनाहट महसूस हो रही है, वो आप क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं, कंपाउंड्स वहां पे आप यूज करते हैं मेडिकेटेड जो टूथपेस्ट का, उसमें ये कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक के प्रेजेंट हो सकते हैं, जिंक क्लोराइड या फिर स्ट्रोंटियम क्लोराइड, और ये यूज किया जाते हैं एज अ डीसेंसिटाइजर, से सेंसिटिविटी से प्रोटेक्ट करने के लिए हम इनका यूज करते हैं। रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट मींस रेस्पिरेशन रेट को क्या करते हैं, जो इंक्रीज करें, बढ़ाएं, वहां आप बात करते हैं तो यहां आता है अमोनियम कार्बोनेट आता है। अमोनियम कार्बोनेट आता है और इसका सबसे इंपॉर्टेंट, इसका जो अदर नाम है, इसका नाम क्या है, बेकर्स अमोनिया होता है, प्रेस्टन सॉल्ट इसी को बोलते हैं। तो प्रेस्टन सॉल्ट बोलिए या फिर बेकर्स अमोनिया बोलिए, साल वोलेटाइल के नाम से भी इसी को जाना जाता है। कौन है, NH4 का होल ट्वाइस CO3, जिसको हम बोलते हैं अमोनियम कार्बोनेट होता है। ये आपका रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट के तौर पर यूज करते हैं। इसके अलावा नाइट्रिक ऑक्साइड, नॉर्मल जो आपका NO है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये भी क्या कहता है, आपका यूज किया जाता है किसमें, परसिस्टेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन ऑफ न्यूबॉर्न में इसको यूज करते हैं। किसके लिए, हाइपोक्सिया की केसेस को ट्रीट करने के लिए, हाइपोक्सिया रेस्पिरेटरी फेल्योर, अगर आपको क्या है ऑक्सीजन का लेवल कम है उस केस में हम इसका यूज करते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड का, NO आप बात कर रहे हैं। ये तो आपके क्या है, इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इनसे क्या क्वेश्चंस आए हैं, चलिए आइए देखते हैं प्रीवियस ईयर के हम हर एक फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। सबसे पहला हमारे पास में है मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फेस पाउडर। जो फेस पाउडर है उसका मेन कंस्टिट्यूएंट क्या होता है। मेन कंस्टिट्यूएंट की बात करेंगे, टाल्कम है, टाल्क है, या फिर जिंक ऑक्साइड है, बोरिक एसिड है, या फिर सोडा लाइम है। देखो ये जो टाल्क होता है यही क्या होता है, आप कह सकते हैं मीडियम है, जिसमें हम क्या करते हैं, बाकी सभी को ऐड कर रहे होते हैं, जो चीजें हैं उनको ऐड करते हैं। तो टाल्कम पाउडर जो टाल्क है ये क्या होता है यहां पे, जिसको आप फ्रेंच सॉल्ट भी बोल रहे हैं, यही हमारा क्या होता है, मेन कंस्टिट्यूएंट हुआ करता है। ए ऑप्शन क्या होगा डियर, यहां पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। Which of the following reduces the sensitivity of teeth to heat and cold? ठंडा या गर्म की जो सेंसिटिविटी होती है दांतों में, उसको ठीक करने के लिए हम इनमें से किस चीज का यूज करने वाले हैं, किस कंपाउंड का यूज करने वाले हैं, जरा बताइएगा। तो यहां मैग्नीशियम क्लोराइड दिया गया हुआ है, सोडियम क्लोराइड है, स्ट्रोंटियम क्लोराइड है। तो देखो दो चीजें, एक तो जिंक क्लोराइड ZnCl2 और स्ट्रोंटियम क्लोराइड, ये हमारे डीसेंसिटाइजर एजेंट होते हैं, सेंसिटिविटी से प्रोटेक्ट करते हैं। तो हाँ जी, सी ऑप्शन क्या होगा, राइट हो जाएगा यहां पे। नेक्स्ट है द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर टाल्क। टाल्क का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, MgO, 3 टाइम्स 3 MgO हो गया आपका। 4 टाइम्स क्या होता है, SiO2 और H2O होता है। ये आपका टाल्कम पाउडर का फॉर्मूला होता है। तो देखिए कहां पे है ऐसा, MgO 3 टाइम, SiO2 4 टाइम्स वाटर। हाँ जी, ये क्या है आपका राइट फॉर्मूला हो जाएगा, टाल्कम पाउडर की बात करते हैं तो।
नेक्स्ट ए ऑप्शन आपका यहां पे राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट प्रिवेंट्स डेंटल डीके? डेंटल डीके मींस आप कह सकते हैं जो आपकी एंटी कैरीज से बचाएं, कैविटी से जो प्रोटेक्ट करे। और कैविटी से प्रोटेक्ट कौन से करने वाले हैं? कंपाउंड फ्लोराइड से करने वाले हैं। सोडियम फ्लोराइड, हाँ जी ठीक है। स्टेनस फ्लोराइड, हाँ जी ठीक है। सोडियम मोनोफ्लोरोफॉस्फेट, हाँ जी ये दोनों तो है ही हैं। ये जो सोडियम मोनोफ्लोरोफॉस्फेट है यह भी आपका यूज किया जाता है। तो ऑल ऑफ द अबव आप यहां पे मेंशन कर सकते हैं भाई। फॉस्फेट और फ्लोरीन दोनों ही क्या है अपने यहां पे यूज किए जाएंगे। तो ठीक है, डी ऑप्शन क्या होगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। सभी यहां पे ऑप्शन सही हैं। ZnCl2 जिंक क्लोराइड यूज किया जाता है एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज के लिए, एस्ट्रिंजेंट के लिए, प्रिजर्वेटिव के लिए, या फिर नन ऑफ दीज में। तो जिंक क्लोराइड सबसे पहले तो ये क्या है? ZnCl2 सेंसिटिविटी से प्रोटेक्ट करता है। सेंसिटिविटी यहां ऑप्शन में नहीं है तो कोई बात नहीं, ये क्या है कि एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज के अंदर होती है, तो एस्ट्रिंजेंट लगा दीजिए। बी ऑप्शन क्या होगा यहां पे? राइट हो जाएगा। एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज भी इसके अंदर पाई जाती है। सोडियम फ्लोराइड इज यूज्ड एज, जो सोडियम फ्लोराइड है सोडियम फ्लोराइड कहां पे? एंटी कैरीज एजेंट में यूज किया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट, डेंटल प्रोडक्ट, टॉपिकल, जीआई, ठीक है। तो डेंटल प्रोडक्ट के अंदर हमारा क्या है? एंटी कैरीज एजेंट, एंटी कैरीज एजेंट। तो यहां पे आपका ऑप्शन बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन आप इसको सही कीजिए। सोडियम फ्लोराइड इज यूज टू क्योर, जो सोडियम फ्लोराइड है किसके लिए यूज किया जाता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ माउथ, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एसिडिटी, या फिर डेंटल कैरीज। सोडियम फ्लोराइड या फिर आपका क्या बोला हमने? सोडियम फ्लोराइड या फिर स्टेनस फ्लोराइड, ये क्या होते हैं? हमारे डेंटल कैरीज के लिए यूज किए जाते हैं। लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन क्या होगा हमारा? राइट हो जाएगा। What is the common name of क्लोरीनेटेड लाइम? क्लोरीनेटेड लाइम जिसको आप ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, जरा बताओ है कहीं पे क्या? हाँ जी ये रहा ना ब्लीचिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर की बात करते हो, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको आप बोलते हैं। करेक्ट है क्या? NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया। ब्लू विट्रियोल, ब्लू विट्रियोल क्या होता है? कॉपर सल्फेट होता है। रोमन विट्रियोल भी बोलते हैं, विट्रियोल ऑफ साइप्रस भी बोलते हैं। कॉपर सल्फेट है। ये दोनों तो आंसर ही है एक दूसरे के। तो सही आंसर क्या होगा? ब्लीचिंग पाउडर। ये हमारा ए ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या होगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी आप इसी को ही बोलते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोलते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज यूज्ड एज डेंटाइन डिसेंसिटाइजर्स, डेंटाइन डिसेंसिटाइजर के तौर पे कौन सा इनऑर्गेनिक कंपाउंड यूज किया जा रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट या आपका एब्रेसिव एक्शंस, डेंटल एब्रेसिव एक्शंस होते हैं। स्ट्रॉन्टियम क्लोराइड, हाँ जी ठीक है ये तो सही हो गया। कैल्शियम क्लोराइड तो नहीं है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी नहीं है भाई। ये अपना बी ऑप्शन क्या होगा? स्ट्रॉन्टियम क्लोराइड, यही आपका यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। स्ट्रॉन्टियम क्लोराइड आपका सही आंसर है। एब्रेसिव एजेंट यूज्ड इन डेंटिफ्रिसेस, डेंटिफ्रिसेस में एब्रेसिव एक्शन कौन प्रोड्यूस करता है? कैल्शियम कार्बोनेट। देखो कहीं है क्या? सोडियम फ्लोराइड कैविटी से प्रोटेक्ट करेगा। सेलेनियम सल्फाइड, ये जरा जल्दी बताओ, सेलेनियम सल्फाइड ये कहां पे यूज किया जाता है? सभी लोगों कभी ना कभी तो यूज किए होंगे बचपन में, याद करो। जिंक सल्फेट व्हाइट विट्रियोल होता है, स्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज है, यहां पे नहीं आएगा। कैल्शियम कार्बोनेट, हाँ जी ठीक है। ये आंसर क्या हो गया? राइट हो गया। CaCO3 जिसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेटेड चॉक, ये आपका यहां पे होगा। माइल्ड, इसके अंदर एंटासिड प्रॉपर्टीज भी पाई जाती है। विच अमंग दिस इज प्रेसिपिटेटिंग जर्मिसाइड, कौन है जो प्रेसिपिटेटिंग जर्मिसाइड है? प्रेसिपिटेटिंग एक्शन कौन प्रोड्यूस करता था? AgNO3 प्रोड्यूस करता था एंटीमाइक्रोबियल्स में। ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग हो गया। सिल्वर नाइट्रेट, हाँ जी ये लो। ये क्या होगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट। ये हमारा प्रेसिपिटेटिंग एक्शन प्रोड्यूस करने वाला है। स्टेनस फ्लोराइड इज यूज्ड एज, स्टेनस फ्लोराइड सोडियम फ्लोराइड क्या है? डेंटिफ्रिसेस, डेंटल कैरीज से। कहां पे? डेंटल कैरीज से, डेंटिफ्रिसेस नहीं। एंटी डैंड्रफ, याद कीजिए क्या था अभी एक क्वेश्चन पूछे थे, एस्ट्रिंजेंट नहीं, क्या होगा? डेंटल कैविटी से प्रोटेक्ट करेंगे कौन से? स्टेनस फ्लोराइड जो आपके यहां पे दिए गए हुए हैं। तो ठीक है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। मेडिकेटेड पाउडर्स ऑफन कंटेन, जो मेडिकेटेड पाउडर्स होते हैं उनमें क्या पाया जाता है? आयोडीन, टॉल्क, बेंटोनाइट, सेलुलोज। तो ये तो क्या है हमारा? ये तो सबसे मेन कंपाउंड है भाई, ये तो पाया ही जाएगा। इसी के अंदर बाकी चीजों को ऐड किया जाता है। तो मेडिकेटेड पाउडर के अंदर टाल्कम पाउडर, जिसको आप टाल्क बोलते हैं, ये तो आपका प्रेजेंट होगा ही होगा। अप्रोक्सीमेट केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर का क्या फॉर्मूला होता है? Ca कैल्शियम के साथ में आपका एक तरफ क्या हो जाएगा? ये ले लो, एक तरफ ये ले लो। इसको आप सिंपली क्या लिख सकते हो? कैल्शियम OCl और Cl। ये देखो कहीं है क्या? CaOCl और Cl, ये रहा सर। सी ऑप्शन में चेक करो जरा, सी ऑप्शन चेक कीजिए। हाँ जी ठीक है, ये आपका कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। डन। सोडियम मेटाफॉस्फेट इज यूज्ड इन, जो सोडियम मेटाफॉस्फेट है
मैड्रल्स सॉल्ट जिसको आप बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, मैड्रल्स सॉल्ट बोलते हैं। ये यूज किया जाता है एंटीकरीज में, एंटासिड में, डिसेंसिटाइजर्स में या फिर डेंटिफ्रिसेस में। तो इसको रेगुलर क्या करते हैं, हाइजीन मेंटेन करने के लिए, दांतों की सफाई के लिए हम क्या यूज करते हैं, सोडियम मेटाफॉस्फेट का यूज करते हैं। मैड्रल्स सॉल्ट इसी को बोला जाता है। डेंटिफ्रिसेस क्या होगा, राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर आपका यहां पे हो जाएगा। एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन जनरली यूज्ड फॉर क्लीनिंग वुंड्स एंड ईयर्स। वुंड्स और ईयर की क्लीनिंग के लिए हम कौन सा इसमें से एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का यूज करते हैं? इसको हमने क्या बोला था, ऑक्सीजनेटेड वाटर बोला था, हाइड्रोजन परऑक्साइड बोला था। चेक करो जरा, ल्यूगॉल सॉल्यूशन ये वुंड्स के लिए है, क्लीनिंग के लिए नहीं है, लेकिन किसके लिए, अप्लाई करने के लिए होता है। अमोनिया सॉल्यूशन, पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन, हाइड्रोजन परऑक्साइड, भाई ये क्या होगा, क्लीनिंग के लिए, साफ करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड का यूज कर रहे होते हैं। Which of the following is a common ingredient in ear drops as a de-waxing agent? De-waxing agent के लिए common ingredient क्या होता है दांतों की, माय बैड, कान की सफाई और डी-वैक्सिंग एजेंट के लिए? पोटेशियम परमैंगनेट है, बोरिक एसिड है, हाइड्रोजन परऑक्साइड है या फिर जिंक परऑक्साइड होता है। तो ये बोरिक, माय बैड, हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या होगा, H2O2, यही क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। H2O2 क्या होगा, राइट आंसर यहां पे हो जाएगा हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये थे डियर आपके इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनके सिनोनिम नेम्स और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे गए हुए हैं। आई होप ये डाइजेस्टर सीरीज आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल हो और आप लोग काफी एंजॉय कर रहे हो इस सीरीज से। मिलते हैं आप लोगों के साथ बहुत जल्द कुछ नए वीडियोज में, कुछ और नए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ। थैंक यू ऑल।